हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ के रिगार्डिंग किस तरीके की कैसी लेटेस्ट यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल कर आती हुई दिख रही है और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें किस तरीके की कैसी प्रीमियम पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। सो इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट गुड न्यूज़ में जो हम लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में अभी जो लेटेस्ट लास्ट मॉर्निंग में ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अपडेट करेगी 520 रुपये पे यहाँ पे कारोबार कर रही है। 2165 रुपये पे 520 को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को 2685 रुपये निकल कर आती हुई दिख रही है और एक लॉट में लगभग 24% के पास लिस्टिंग मिलते हुए दिख सकती है, यानी कि लगभग 3120 रुपये के आसपास से आईपीओ एक लॉट पे आने वाले समय में यहाँ पे लिस्टिंग आप लोग को देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएसजी रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे कल के डेट में जो मार्केट में पॉजिटिव माहौल थी तो पॉजिटिव माहौल यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इस कंपनी की करंट प्राइस 2165 रुपये है, वहाँ से आप लोगों को इस कंपनी के लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 2600 से लेकर 2700 के आसपास इस कंपनी की लिस्टिंग प्राइस ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन यदि यहाँ पे मार्केट में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है तो ये कंपनी की 2800 के आसपास भी लिस्टिंग प्राइस हम लोगों को दिख सकती है, यानी कि लगभग 27% या 26% के आसपास भी ये कंपनी की लिस्टिंग गेन आज के डेट में यहाँ पे मिलते हुए दिख सकती है। यदि इस कंपनी के लिस्टिंग गेन की बात करें तो 30% के पास यदि जाती है तो काफ़ी बेहतरीन लिस्टिंग गेन बनी चाहिए, क्योंकि पहले जो आईपीओ की बात करें तो क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 से 15% के आसपास कारोबार करती हुई दिख रही थी और वहाँ से आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम 24% पे आ चुकी है और लिस्टिंग 30% से ऊपर होती है तो काफ़ी शानदार लिस्टिंग मानी जाएगी। और जो आईपीओ लाइनअप में है और जिनकी यदि हम लोग बात करें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैल्यूएशन रखी जाएगी, प्राइस इवेंट आती है तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस ज़्यादा बन रहेगी। और एक और गुड न्यूज़ के बारे में बात करें हम लोग अमेरिकन मार्केट के बारे में बात करते हैं तो अमेरिकन मार्केट में यहाँ पे डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में लगभग 0.14% की तेज़ी के साथ 47 यहाँ पे अकाउंट के पास डाउ जोन्स की क्लोजिंग देखी है। जिस तरीके की जैसी डाउ जोन्स की क्लोजिंग दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यदि इंडियन मार्केट के बारे में बात करते हैं तो इंडियन मार्केट यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में फर्स्ट 1.5 आवर की बात करते हैं लगभग 10:30 बजे तक यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पे कारोबार करती है, किसी भी तरह की कोई 100-200 पॉइंट्स की गिरावट नहीं होती है। यदि 102 पॉइंट्स की गेन दिखी जाएगी तो जो हम लोगों ने पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इस कंपनी की लिस्टिंग अच्छी होती हुई दिख सकती है। जिस तरीके की जैसी डाउ जोन्स में आज के डेट में यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है लेट नाइट की बात करते हैं तो लगभग आप देख सकते हैं फर्स्ट 1.5 आवर में काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कारोबार कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे गिरावट है लेकिन फिर से रिकवर करके यहाँ पे पॉजिटिव नोट पे ही प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर आज के डेट में डाउ जोन्स की यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। पहले भी यदि हम लोग डिस्कस तो निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी में यहाँ पे देख सकते हैं कल के डेट में 0.001% की यहाँ पे गिरावट साथ तो 3 पॉइंट्स की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। निफ्टी यहाँ पे 18 दिसंबर को 25,815 पे क्लोज थी। कंपनी के बारे में बात करें निफ्टी की तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी फर्स्ट 1.5 आवर में थोड़ी सी प्रेशर में दिखी थी लेकिन उसके बाद ये रिकवर करके अपने हाई पे जाते हुए दिखी। उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट साथ प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखी है। तो इस तरीके से आप लोगों को निफ्टी में यहाँ पे कारोबार होते हुए दिखी रही थी कल के डेट में। लेकिन जो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी आज के डेट में गैप डाउन ओपनिंग न कर प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे ओपन होती है और उसके ऊपर यहाँ पे कारोबार करते हुए दिखती है। तो आज के डेट में जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी लिमिटेड कंपनी के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव बन रही है और पॉजिटिव बनेगी और अच्छे लिस्टिंग गेन मिलते हुए दिख सकती है। वैसे आप लोग क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे प्लान करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी लिमिटेड कंपनी की आईपीओ को यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग है या सेल करने की, कमेंट्स करके बता सकते हो। कंपनी के बारे में बात करें यहाँ पे 3 तरीके से आप लोग को अलॉटमेंट मिली है। फर्स्ट यहाँ पे रिटेलर्स को 12,990 रुपये तक की 6 इक्विटी अपशेयर्स आपको एलोकेट किया गया है। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आपको लिस्टिंग मिलने की चांस की बात करते हैं 24% के पास है। तो उसके अकॉर्डिंग 3100 से लेकर 3200 के आसपास ये कंपनी लिस्टिंग आप लोग को देती हुई दिख रही है। लेकिन वही यदि हम लोग बात करते हैं स्मॉल एन आई दोनों की बात करें तो बिग एन आई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,840 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी और
बिग एन आई की स्मॉल एन आई में 2,07,840 रुपये और बिग एन आई कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 10,230 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन इन दोनों कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया था अलॉटमेंट आप लोगों को मिली होगी तो लगभग 2,07,840 रुपये तक यहाँ पे शेयर आपको एलोकेट किया गया होगा। तो इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है उसके अकॉर्डिंग लगभग आपको 24% यानी कि लगभग आपको 48,000 के आसपास एक लॉट पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। तो वैसे इस आईपीओ में आपने बिग एन आई, स्मॉल एन आई या आपने रिटेलर्स कैटेगरी में से किस कैटेगरी में अप्लाई किया था कमेंट्स करके बता सकते हो। फर्दर इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो 2 और इवेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। फर्स्ट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो 11 दिसंबर के बारे में बात करें तो 11 दिसंबर को यहाँ पे लगभग 1,39,57,330 इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर को 322 करोड़ तक की वैल्यू की जो शेयर एलोकेट किया गया था, इसकी 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 15 जनवरी को मिलने वाली है। यानी कि 50% शेयर 15 जनवरी को एलोकेट यहाँ पे शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी एंकर इन्वेस्टर को मिलेगी 3,022 करोड़ की वैल्यू में से, और 50% रेस्ट ऑफ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मार्च 16 को यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आप लोगों को मिलने वाली है। तो ये 2 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो ICICI प्रूडेंशियल AMC लिमिटेड कंपनी जो यहाँ पे ब्रांड नेम ओन कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में क्वार्टरली नंबर्स यदि अच्छे रिपोर्ट करती है तो लिस्टिंग के बाद जो यहाँ पर कंसल्टेशन होगी उस कंसल्टेशन के बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी की भी उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। वैसे आप लोगों को क्या उम्मीद है इस कंपनी के रिगार्डिंग कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। इसकी जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखा था उनके बारे में बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को लगभग यहाँ पहले भी डिस्कस किया था कि शेयर एलोकेट किया जा चुका है। लगभग टॉप 3 में आपको इस आईपीओ की QIB कैटेगरी में जो पैसे लगी है उसमें आप लोगों की कंपनी ने जगह बनाया है। लगभग यहाँ पे 124 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब है। लगभग 93,04,869 इक्विटी शेयर के लिए 115,25,59,968 इक्विटी शेयर की बोली लगी, जिसके अकॉर्डिंग 2,49,529 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 124 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। इतनी बड़ी इशू साइज में QIB कैटेगरी की तरफ से इतने अच्छे रिस्पॉन्स के कारण से ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार यहाँ पे तेजी दिखा रही है और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार यहाँ पे कंटिन्यूसली आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ काम होते हुए दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो NI कैटेगरी में भी आईपीओ 22 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। लगभग NI कैटेगरी में भी 33,000 करोड़ से ज़्यादा की बोली लगी थी। वहीं यदि हम लोग बात करें बिग NI कैटेगरी में भी लगभग आप लोगों को 25,000 करोड़ से ज़्यादा की बोली लगी थी। स्मॉल NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को जो कि 7,694 करोड़ की बोली लगी थी, और रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 2.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में 9.75 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 39 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ था, और यहाँ पे 55 लाख इक्विटी 55 लाख एप्लीकेशन आया था, उसमें से आप लोगों को 27 लाख को अलॉटमेंट इस आईपीओ में रिटेलर्स को मिलते हुए देखिए। फर्दर आज के डेट में फर्स्ट 1.5 आवर में रिटेलर्स को द्वारा सेलिंग प्रेशर नहीं दिखती है, तो लिस्टिंग के बाद भी आपको पॉजिटिव माहौल देख सकती है। वैसे लिस्टिंग स्ट्रेटजी पे क्या कुछ करनी चाहिए, कल आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया गया था उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।